इमरान सैयद भाई एंड A2 सर बेस्ट वीडियोस, इन दोनों भाइयों ने इस वीडियो को रिक्वेस्ट किया है जहां पर पोर्टोनिस कोन्स थीटा ए वर्सेस Vivo X160 फोन के बीच में कंपैरिजन करने को बोला है। और इस कंपैरिजन वीडियो के लिए मैं इन दोनों भाइयों को दिल से थैंक यू कर रहा हूं, बिकॉज यार क्या शानदार ईयरफोन्स के बीच में आपने कंपैरिजन रिक्वेस्ट किया है। बिकॉज ये दोनों ईयरफोन्स अपने प्राइस सेगमेंट के अंदर हाफ इन ईयर बर्डन के साथ में एकदम किलर है। दोनों की टक्कर जोरदार होगी, ट्रस्ट मी। मैं इन दोनों को यूज़ करके कि कौन सा किस में अच्छा है इरिटेट हो गया था, ट्रस्ट मी। मतलब मैंने बहुत बार चेक किया है। तो खैर आज की इस वीडियो का मेरा पर्पस है आपको बताऊंगा इन दोनों ईयरफोन्स में से कौन सा ईयरफोन किस मामले में कितना अच्छा और कितना अच्छा नहीं है, और अल्टीमेटली आपको इन दोनों में से कौन सा बाय करना चाहिए अगर आप इन दोनों में से किसी एक को बाय करना चाहते हो तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के साथ। एंड सबसे पहले इन दोनों ईयरफोन्स के ऑडियो जैक को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले अगर हम पोर्टोनिस कोन्स थीटा ए ईयरफोन की बात करें तो इस ईयरफोन में आपको 3.5 mm गोल्ड प्लेटेड स्ट्रेट ऑडियो जैक देखने के लिए मिल जाता है। अच्छी बात है कि इसमें आपको गोल्ड प्लेट देखने के लिए मिलता है, मतलब एयर एंड वाटर के कॉन्टैक्ट में रस्ट लगने के चांसेस नहीं रहेंगे ऑडियो जैक के अंदर में। बट जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं ऑडियो जैक एंड केबल के बीच में, वो यहाँ पर उतनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड के साथ नहीं आती, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी लूज होने के चांसेस हैं। बिकॉज कनेक्टिविटी की बिल्ड तो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड केबल भी टू बी ऑनेस्ट मतलब मटेरियल तो अच्छे है, मैं बात करूँगा केबल क्वालिटी के अंदर में, बट थिकनेस काफ़ी पतले हैं, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम हो सकता है कनेक्टिविटी के अंदर में अपने पोर्टोनिस कोन्स थीटा ए के अंदर में। ओके, अब बात करते हैं अपने Vivo X160 फोन की। तो यहाँ पर आपको मिलता है 3.5 mm स्ट्रेट ऑडियो जैक, यहाँ पर भी सेम स्ट्रेट ही मिलता है आपको, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको गोल्ड प्लेटेड भी देखने के लिए नहीं मिलता है, तो एयर एंड वाटर के कॉन्टैक्ट में रस्ट लगने के यहाँ पर चांसेस रहेंगे। बट जब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की केबल एंड ऑडियो जैक के बीच में, तो यहाँ पर आपको काफी स्ट्रॉन्ग बिल्ड मिलेगा। एंड जो केबल मटेरियल है, अगेन यहाँ पर भी केबल मटेरियल के बारे में बात करेंगे, बट जो केबल थिकनेस है वो काफ़ी बढ़िया है, तो मुझे लगता है कि बिल्ड काफ़ी बढ़िया है कनेक्टिविटी के अंदर में। लॉन्ग टर्म में कनेक्टिविटी के अंदर मुझे नहीं लगता कि Vivo X160 फोन में कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अल्टीमेटली जो ऑडियो जैक है उसमें वाइस वर्सा वाला मामला है, इस ईयरफोन में पूरा वही वाइस वर्सा है वैसे तो मैं बताऊंगा आपको अच्छे से। बट अपने पोर्टोनिस में देखो आपको गोल्ड प्लेट मिलता है, बट Vivo में गोल्ड प्लेट नहीं मिलता। अपने पोर्टोनिस की जो कनेक्टिविटी की बिल्ड है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट अपनी Vivo की कनेक्टिविटी की बिल्ड स्ट्रॉन्ग है, तो वाइस वर्सा वाला मामला है। ओवरऑल ऑडियो जैक दोनों में ही लगभग एक जैसे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं केबल क्वालिटी की। देखिए इन दोनों ईयरफोन्स के अंदर में मेन केबल में जो केबल मटेरियल को यूज़ किया गया है उसी को डिवाइडर केबल में भी यूज़ किया गया है। ठीक है, अभी सबसे पहले इन दोनों ईयरफोन्स के मेन केबल को हम कंपेयर करते हैं। जब हम केबल मटेरियल की बात करते हैं तो अपने पोर्टोनिस कोन्स थीटा ए में आपको TPE मटेरियल देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस प्राइस पॉइंट पर। बट Vivo X160 फोन में किस टाइप की केबल मटेरियल को यूज़ किया गया कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। बाकी अगर मुझसे आप पूछोगे पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि काइंड ऑफ केबलर केबल कुछ उस तरीके के हैं, बट नॉट श्योर। ओके, बट अभी हम बात करते हैं केबल थिकनेस के अंदर में। तो मेन केबल में अपनी Vivo X160 फोन की जो केबल है वो अच्छी थिकनेस के साथ आती है कंपेयर टू पोर्टोनिस कोन्स थीटा ए। तो पोर्टोनिस की केबल यहाँ पर पतली मिलती है आपको मेन केबल में। और जब हम बात करते हैं डिवाइडर केबल के अंदर में, सबसे पहले तो अगेन मैंने बताया आपको मेन केबल में जो केबल मटेरियल को यूज किया गया उसी को डिवाइडर में यूज किया गया, मतलब पोर्टोनिस में आपको TPE मटेरियल देखने को मिल जाते हैं डिवाइडर केबल में, एंड Vivo में भाई नो आइडिया बिकॉज कहीं पे भी मेंशन नहीं है। बात करें अगर हम केबल थिकनेस की, तो यहाँ पर वैसे तो दोनों ईयरफोन से केबल पतले हैं, बट अपनी पोर्टोनिस की जो डिवाइडर केबल है वो मोटी है कंपेयर टू Vivo X160। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डिवाइडर केबल है दोनों ईयरफोन्स के पतले हैं, ऐसे में लॉन्ग पीरियड टाइम में टूटने के चांसेस हैं। एंड जैसा कि ऑडियो जैक में मैंने बोला कि इस पूरे ईयरफोन में ना वाइस वर्सा वाला मामला है, तो सेम यहाँ पर केबल क्वालिटी में भी एक चीज़ होता है। मैं बताता हूँ कैसे। अपनी पोर्टोनिस कोन्स थीटा ए की जो मेन केबल है वो पतली है, वही Vivo X की केबल मोटी है। एंड अपनी पोर्टोनिस कोन्स थीटा ए की डिवाइडर केबल मोटी है, वही Vivo X की पतली है, तो वाइस वर्सा वाला मामला है। तो ओवरऑल जो केबल क्वालिटी भी है वो भी हम कह सकते हैं कि इन दोनों का ही एक जैसे हैं, ऊपर नीचे थोड़ी बहुत है। और अब दोस्तों बात करते हैं केबल लेंथ की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो अपनी पोर्टोनिस कोन्स थीटा ए केबल लेंथ में छोटी है कंपेयर टू Vivo X160। अब अगर मैं आपको नंबर में केबल लेंथ बताऊं, तो क्योंकि अपनी छोटी है केबल लेंथ पोर्टोनिस कोन्स थीटा ए में 118 सेंटीमीटर और 1.18 मीटर के साथ आती है, वही Vivo X160 फोन आपको मिलती है 123 सेंटीमीटर या 1.23 मीटर के साथ में आपको Vivo X160 देखने के लिए मिलेगी। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं
इन दोनों ईयरफोन से जो केबल है बिल्कुल टैंगल फ्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब दोस्तों चलिए एमएफबी की बात करते हैं एंड सबसे पहले अपनी पोर्टोनिस कोंच थीटा ए ईयरफोन की बात करेंगे। स्क्रीन के ऊपर आप इसकी एमएफबी की डिज़ाइन देख सकते हो। मुझे पर्सनली जो डिज़ाइन है वो काफ़ी यूनिक सी लगती है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है बिकॉज सिलेंड्रिकल फॉर्म डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम मॉड्यूल की बिल्ड की बात करें, यहाँ पर आपको प्लास्टिक मेट बॉडी मिलेगा ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में, जहाँ पर पीछे की तरफ में आपको पोर्टोनिस की ब्रांडिंग मिल जाती है एंड आपको माइक की प्लेसिंग भी पीछे की तरफ में देखने के लिए मिल जाएगी। सामने की तरफ में आपको इंटीग्रेटेड कंट्रोल बटन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कंपेयर टू Vivo Xe160 फोन की बात करें, अगेन आप डिज़ाइन देख सकते हो, सिंपल डिज़ाइनिंग है बट ओवरऑल यहाँ पर भी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी स्मार्ट लगती है देखने में। एंड अगर हम मॉड्यूल की बिल्ड की बात करें, यहाँ पर भी आपको प्लास्टिक मेट बॉडी मिलेगा ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में, जहाँ पर पीछे की तरफ में आपको Vivo की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है एंड सामने की तरफ में आपको ऊपर की तरफ में माइक की प्लेसिंग मिल जाएगी, नीचे की तरफ में आपको एक डेडिकेटेड कंट्रोल बटन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड कंट्रोल बटन देखने के लिए नहीं मिलते Vivo Xe160 फोन में। तो ओवरऑल दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि एमएफबी के मामले में इन दोनों ईयरफोन के कंपेयर में पोर्टोनिस कोंच थीटा ए आगे निकल जाती है बिकॉज जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है कंपेयर टू Vivo Xe160 एंड यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड कंट्रोल बटन देखने के लिए मिल जाते हैं पोर्टोनिक्स में, जो कि आपको Vivo में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। और अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ईयरबड्स की। सबसे पहले आप इन दोनों ईयरफोन्स के बर्ड्स की लुक्स देखिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मुझे पर्सनली इन दोनों ईयरफोन्स के जो बर्ड्स लुक्स हैं वो लगभग एक जैसे ही लगते हैं। ऑफकोर्स हाफ इन ईयर सभी एक जैसे ही होता है, बट थोड़े से यूनिक डिज़ाइन मुझे लगी पोर्टोनिस कोंच थीटा ए ईयरफोन की बर्ड्स लुक्स के बारे में जब हम बात करते हैं। बाकी आप देख ही पा रहे होंगे। एंड अगर हम बिल्ड की बात करें तो यहाँ पर दोनों ईयरफोन्स जो बिल्ड है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों में आपको प्लास्टिक मेट बॉडी मिलेगी ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में। एंड अगर हम वेट की बात करें, अगेन दोनों ही ईयरबड्स बिल्कुल आपको लाइट वेट देखने के लिए मिल जाते हैं। और अब दोस्तों कंफर्ट की बात करते हैं। देखिए पर्सनली मुझे इन दोनों ईयरफोन्स की कंफर्ट बहुत ही बढ़िया लगी। लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं आता, बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है। इवन आप सबको पता है कि मुझे पर्सनली कंफर्ट के मामले में इन ईयर बड्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं हाफ इन ईयर के कंपेयर में, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों की कंफर्ट मुझे बहुत बढ़िया आई। हाँ मतलब थोड़े से लंबे समय के अंदर में थोड़ी बहुत इरिटेशन मुझे होती है, ऐसा और कोई भी दिक्कत नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप भी हाफ इन ईयर पसंद करते हो कंफर्ट के मामले में, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, बिल्कुल कंफर्टेबल आने वाले हैं। बट जो लोग मेरी तरह हैं जिनको इन ईयर बेटर लगते हैं कंफर्ट के मामले में हाफ इन ईयर के कंपेयर में, शायद उनको लॉन्ग पीरियड में थोड़ी बहुत इरिटेशन हो, बट अगेन कोई भी ऐसा ईयरिंग वगैरह ऐसा कुछ भी इशू आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा इन दोनों ईयरफोन्स के कंफर्ट के मामले में। इसके अलावा रही बात स्पोर्ट फिटिंग की, ऑफकोर्स आपको दोनों ईयरफोन्स में देखने को नहीं मिलते, मतलब बर्ड्स आपके ईयर से बहुत ही इजीली बाहर आ जाते हैं। तो ओवरऑल इन दोनों ईयरफोन की जो कंफर्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। चलिए अब बात करते हैं माइक क्वालिटी की, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको इन दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी सुनाऊं, सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ माइक पोजिशनिंग को लेकर के। तो अपनी पोर्टोनिस कोंच थीटा ए की जो माइक पोजिशनिंग है वो आपको नियर टू द माउथ देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी एडवांटेज है। कंपेयर टू Vivo Xe में आपको नियर टू द माउथ माइक पोजिशनिंग देखने को नहीं मिलती, मतलब जो नॉर्मल पोजिशन होता है सभी एयरफोन्स के अंदर में, वहां पर ऐसा फोन की भी माइक पोजिशनिंग रखी गई है, जो कि एक डिसएडवांटेज है। अब आप इन दोनों एयरफोन्स की माइक क्वालिटी खुद सुनिए, बैकग्राउंड नॉइज के साथ, विदाउट बैकग्राउंड नॉइज के साथ, एंड ऑफ कोर्स Vivo में क्लोज टू माउथ एंड नॉर्मल पोजिशन के साथ में। आप माइक क्वालिटी सुनिए, फिर मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। तो अभी आप ये ऑडियो सुन रहे हो पोर्टोनिस कोंच थीटा ए ईयरफोन के माइक से, जहां पर अभी बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज नहीं है। ऐसे में इस ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। तो अभी आप ये ऑडियो सुन रहे हो Vivo Xe160 ईयरफोन के माइक से, जहां पर बैकग्राउंड में बिल्कुल भी नॉइज नहीं है और माइक अपने नॉर्मल पोजिशन पर है। और अब मैंने कर दिया माइक को नियर टू द माउथ। ऐसे में Vivo Xe160 ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है विदाउट बैकग्राउंड नॉइज आप सुन सकते हो। और अब बैकग्राउंड में नॉइज है, ऐसे में पोर्टोनिस कोंच थीटा ए ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। और अब बैकग्राउंड में नॉइज है और माइक अपने नॉर्मल पोजीशन पर है, ऐसे में Vivo Xe160 ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। और अब मैंने कर दिया माइक को नियर टू द माउथ। ऐसे में Vivo Xe160 ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है बैकग्राउंड नॉइज के साथ आप सुन सकते हो। तो अभी जैसा कि आपने इन दोनों ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी सुना, और अब मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि मुझे पर्सनली इन दोनों ईयरफोन्स की जो माइक क्वालिटी है वो प्राइस के हिसाब से अच्छी लगी। अब मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे अपनी पोर्टोनिस कोंच थीटा ए ईयरफोन की। इस ईयरफोन की जो वॉइस होती है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड लाउड एंड क्लियर है, चाहे बैकग्राउंड में नॉइज हो या ना हो, ये मुझे बहुत अच्छी लगी पोर्टोनिस कोंच थीटा ए ईयरफोन में। बट जब बैकग्राउंड नॉइज होती है तब इस ईयरफोन की जो माइक है वो बैकग्राउंड नॉइज को भी अच्छा खासा कैच करता है, जो कि एक डिसएडवांटेज है। बट अगेन 300 रुपये में आपको मिल जाती है। मुझे लगता है कि 300 रुपये में हम इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, बैकग्राउंड नॉइज को कैच करने वाला जो प्रॉब्लम है
बट हाँ सही है, मतलब 300 रुपये में पोर्टोनिक्स थीटा ए, ठीक है। अब इसको कंपेयर करते हैं अपनी Vivo Xe160 फ़ोन के साथ में। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे जब माइक माउथ के क्लोज होती है, क्योंकि पोर्टोनिक्स में भी तो नियर टू द माउथ मिलता ही है माइक पोजिशनिंग, इसमें नहीं मिलता। बट जब हम माउथ के क्लोज कर लेते हैं Vivo में, तब क्या रहता है इसकी माइक क्वालिटी। मुझे पर्सनली तब इसकी क्वालिटी पोर्टोनिक्स से काफ़ी अच्छी लगी। लिटरली वॉइस की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, लाउड एंड क्लियर है, एंड बैकग्राउंड नॉइज भी नहीं कैच करती है। Vivo बहुत कम कैच करती है जब माउथ से क्लोज होता है माइक, तब तो मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया वो चीज़। बट क्योंकि इस एयरफोन में जब माइक की पोजिशनिंग वो आपको नॉर्मल मिलती है, तो जब नॉर्मल होती है माइक की पोजिशनिंग, तब इसकी जो वॉइस की क्वालिटी है वो भी डाउन हो जाती है, एक्वाइस वॉइस हो जाता है, एंड बैकग्राउंड नॉइज को भी ये कैच करती है एट द सेम टाइम। तो दोनों ही डिसएडवांटेज आपको मिलते हैं Vivo में। तो हाँ, Vivo में ये प्रॉब्लम है, आपको शायद ज़रूरत पड़ेगा सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कि माइक को बार बार उठा करके आपको माउथ के क्लोज लेके आना पड़ेगा। काश कि इस एयरफोन की जो माइक है वो भी आपको नियर टू द माउथ मिलती तो काफ़ी बढ़िया रहता। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि हम कह सकते हैं कि Vivo Xe160 एयरफोन की जो माइक क्वालिटी है वो डाउनग्रेडेड है कंपेयर टू पोर्टोनिक्स थीटा ए, सिर्फ इसलिए क्योंकि माइक की पोजिशनिंग नियर टू द माउथ नहीं है। अगर वो होती तो मुझे लगता है कि Vivo जैसी माइक क्वालिटी शायद पोर्टोनिक्स थीटा ए नहीं निकल करके दे पाती। और अब दोस्तों चलिए बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की, एंड सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राइवर साइज की। तो अपनी पोर्टोनिक्स थीटा ए में आपको 14.2 mm की ऑडियो ड्राइवर देखने के लिए मिल जाती है, कंपेयर टू Vivo Xe160 एयरफोन में आपको 10 mm की ऑडियो ड्राइवर देखने के लिए मिल जाती है, जो कि मेंशन है फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस में। Vivo की ऑफिशियल वेबसाइट में इस एयरफोन में कितने साइज की ड्राइवर लगी है वो नहीं मेंशन है, तो मे भी मैं गलत हो सकता हूँ, मे भी कुछ और ड्राइवर साइज हो सकते हैं Vivo Xe160 एयरफोन के अंदर में। बट चलिए अब बात करते हैं इन दोनों एयरफोन्स के एक्चुअल ऑडियो क्वालिटी की। एंड सबसे पहले हम अगर बेस की बात करें, देखिए दोनों एयरफोन्स की जो बेस है बहुत बढ़िया है, दोनों में आपको पंची बेस देखने के लिए मिल जाते हैं। बट यहाँ पर डिफरेंस है, पोर्टोनिक्स थीटा ए में आपको थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर साइड बेस मिलेगा, स्ट्रॉन्गर साइड पंची बेस मिलेगा कंपेयर टू Vivo Xe160। तो मतलब Vivo में थोड़ी सी लाइटर साइड पंची बेस आपको देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा ट्रेबल्स एंड वोकल्स, ये दोनों चीज़ें इन दोनों एयरफोन्स में अराउंड एक जैसे हैं, इक्वल है, एंड काफी बढ़िया आपको मिल जाते हैं। क्लैरिटी की बात करेंगे, बट उससे पहले हम लाउडनेस की बात कर लेते हैं, बिकॉज ये जरूरी है। देखिए लाउडनेस की जब हम बात करते हैं तो 20% की लाउडनेस डिफरेंस है। पोर्टोनिक्स आपको 20% लाउड मिलता है कंपेयर टू Vivo Xe160 फोन, समझ गए आप। मतलब जितना लाउड 80% में पोर्टोनिक्स होता है, उतना लाउडनेस को अचीव करने के लिए आपको 100% वॉल्यूम करना पड़ेगा Vivo Xe160 फोन में, 20% का डिफरेंस होने की वजह से। अब बात करते हैं क्लैरिटी की। देखिए क्लैरिटी भी इन दोनों एयरफोन्स की बहुत बढ़िया है और अराउंड एक जैसे है, लेकिन लाउडनेस अफेक्ट करता है। अपने पोर्टोनिक्स थीटा ए एयरफोन में आपको 80% में जो क्लैरिटी मिलेगी, उस क्लैरिटी को अचीव करने के लिए Vivo में आपको 100% की वॉल्यूम करनी पड़ेगी, मतलब 20% इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज Vivo की लाउडनेस कम है, ठीक है, समझ गए। पोर्टोनिक्स की लाउडनेस ज़्यादा है, इसलिए 80% में ही ये बढ़िया क्लैरिटी दे देती है। इसके अलावा स्टूडियो इफेक्ट की बात करें तो देखिए स्टूडियो इफेक्ट के अंदर में वैसे तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट आप मान के चलो कि अराउंड दोनों एयरफोन्स में आपको मिड लो लेवल की स्टूडियो इफेक्ट देखने के लिए मिलती है। तो मतलब बढ़िया है, हल्का हल्का सा स्टूडियो मिलता है दोनों एयरफोन्स में, जो कि सुनने में काफ़ी बढ़िया लगती है। और अब दोस्तों मैं इन दोनों एयरफोन्स का ऑडियो सिग्नेचर आपके साथ शेयर करूंगा, सो दैट ऑडियो क्वालिटी जो है वो कंक्लूड हो जाए और आपको ऑडियो क्वालिटी समझने में ईजी हो। देखिए दोनों एयरफोन्स में मेरे हिसाब से एक बैलेंस्ड ऑडियो सिग्नेचर आपको देखने के लिए मिलती है, हर एक चीज़ बैलेंस लेवल पे इन दोनों एयरफोन के अंदर में। जो मेन डिफरेंस है वो है बेस की और लाउडनेस की। लाउडनेस के डिफरेंस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 20% की लाउडनेस डिफरेंस आ जाती है, दैट्स इट। बट जो बेस है इससे फर्क पड़ता है। तो अपनी जो पोर्टोनिक्स थीटा है ना, वो थोड़ी सी बेस साइड ऑडियो जाती है, बट अपनी जो Vivo है इसमें भी बेस बढ़िया मिलती है, पंची बेस मिलती है, बट थोड़ी सी लेटर साइड है। तो ये मेनली डिफरेंस आता है, अदरवाइज जो दोनों की ऑडियो क्वालिटी काफ़ी बैलेंस आपको देखने के लिए मिल जाती है। हाँ एक चीज़ मैं और बोलूँगा दोस्तों, जो लाउडनेस डिफरेंस है ना Vivo में, क्योंकि लाउडनेस कम है, वो ऑडियो क्वालिटी में ना बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं करेगा। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा ऑडियो क्वालिटी में कि लाउडनेस कम है, बट वो इफेक्ट करता है गेमिंग को। वो कैसे, गेमिंग की जब हम बात करेंगे मैं आपको उसमें बताऊंगा कि कैसे लाउडनेस अफेक्ट करता है गेमिंग के अंदर में। ऑलराइट दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं इन दोनों ईयरफोन्स के गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में। और पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस इन दोनों के गेमिंग एक्सपीरियंस को लेकर के आउटस्टैंडिंग है, मतलब सच में शानदार है, ज़बरदस्त है इन दोनों की गेमिंग एक्सपीरियंस। देखिए दोनों में ही आप बहुत आराम से और बहुत अच्छी तरीके से गेमिंग कर सकते हो, बिकॉज दोनों में ही आप फुट स्टेप्स बहुत अच्छे से काउंट कर सकते हो,
एनिमी राइट में है, लेफ्ट में, आपको दोनों में ही बहुत अच्छे से समझ आता है। तो गेमिंग तो भाई दोनों की बहुत ही कमाल की है और मैं बोल सकता हूँ कि बेस्ट है हाफ इन ईयर वर्जन के साथ में इन दोनों ईयरफोन्स में गेमिंग एक्सपीरियंस। लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं, वो क्या है? दो डिफरेंसेस है मेनली। फर्स्ट डिफरेंस लाउडनेस के अंदर में, तो अपनी पोर्टोनिस स्कून थीटा में तो भाई बहुत बढ़िया लाउडनेस है, लेकिन अपनी Vivo X160 में लाउडनेस आपको कम देखने के लिए मिलती है। अब क्योंकि ये आती है हाफ इन ईयर वर्जन के साथ में, तो पैसिव नॉइज कैंसिलेशन भी नहीं करती है और लाउडनेस ऑलरेडी कम है ही। ऐसे में अगर बैकग्राउंड में थोड़ा भी नॉइज होता है, लाइक मेरे केस के अंदर में अगर फैन ऑन है, हाई आरपीएम पे चल रहा है, तो उस फैन की नॉइज भी गेमिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करती है जब हम Vivo X160 ईयरफोन के साथ में गेमिंग करते हैं तो, ठीक है। ऐसे में मैं पर्सनली फैन को ऑफ कर देता हूँ, देन मैं गेमिंग करता हूँ Vivo के अंदर में। सेकंड डिफरेंस इज एक्यूरेसी ऑफ फुटस्टेप्स। अब देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, दोनों में काफ़ी बढ़िया एक्यूरेसी मिलता है फुटस्टेप के अंदर में, बट क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो मैं आपके साथ ये पॉइंट शेयर कर दे रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर अपनी Vivo X160 के अंदर में आपको थोड़ी सी बेटर एक्यूरेसी मिलती है फुटस्टेप के अंदर में कंपेयर टू पोर्टोनिस स्कून थीटा। तो बेसिकली यहाँ से बस इतना सा डिफरेंस आता है कि थोड़ा और बेटर एक्सपीरियंस मिलता है हमको गेमिंग के अंदर में Vivo X160 में कंपेयर टू पोर्टोनिस स्कून थीटा। बट अगेन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इस पॉइंट के अंदर में, तो दोनों ही काफ़ी शानदार एक्यूरेसी के साथ में आती है। तो ओवरऑल इन दोनों ईयरफोन्स की गेमिंग एक्सपीरियंस आउटस्टैंडिंग है और मैं दोनों ईयरफोन्स प्रोफेशनल्स को रिकमेंड करता हूँ। 300 रुपये के अंदर में पोर्टोनिस स्कून थीटा बहुत बढ़िया रहेगा अगर आपको हाफ इन ईयर चाहिए और गेमिंग आपको करनी है, तो वही 500 रुपये के अंदर में Vivo X160 ईयरफोन आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा अगर आपको एक हाफ इन ईयर वर्जन ईयरफोन चाहिए गेमिंग पर्पज़ के लिए। और अगर मैं आपके साथ वारंटी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं तो दोनों ईयरफोन्स में आपको 6 मंथ की वारंटी देखने के लिए मिल जाती है। फाइनली दोस्तों अब बात करते हैं बाइंग गाइड की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में से किसी को भी बाय कर सकते हो, सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फिर भी मैंने 3 पॉइंट्स को रखा है जिसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा बाय करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है मेरा प्राइसिंग। सिंपल है, अगर आपका बजट ही सिर्फ 300 रुपये, फिर तो Vivo X ही ऐसे ही कैंसिल हो जाता है, आप शांति से पोर्टोनिस स्कून थीटा को बाय कर लो। सेकंड पॉइंट है मेरा बिल्ड क्वालिटी। वैसे तो बिल्ड बहुत ज़्यादा तगड़ा नहीं है दोनों का ही, लेकिन पोर्टोनिस स्कून थीटा 300 रुपये के हिसाब से बहुत सही बिल्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड Vivo की भी बिल्ड देखो मेरे हिसाब से अच्छी है, बट 500 रुपये में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहते हैं कि एटलीस्ट जो मेन केबल वगैरह है वो थोड़ा अगर ब्रेड केबल वगैरह होता तो काफ़ी बढ़िया रहता, तो ये थोड़ी एक्सपेक्टेशन रहती है। अदरवाइज ओवरऑल जो बिल्ड है वो ठीक ही है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है मेरा ऑडियो क्वालिटी। सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा बेस लवर हो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस साइड लवर हो, देन पोर्टोनिस आपके लिए बेटर रहेगा। बट अगर आपको थोड़ा सा लाइटर साइड बेस पंची बेस पसंद है, देन Vivo आपके लिए बेटर रहेगा। यही 2-3 पॉइंट्स हैं। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं कौन सा बाय करता, मुझे लगता है कि मैं बाय करता पोर्टोनिस स्कून थीटा। पहली बात तो इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा बेस पसंद करता हूँ जो मुझे पोर्टोनिस में मिलेगी। वैसे कोई दिक्कत नहीं, Vivo में इस बारे में मैं Vivo को भी बाय कर सकता हूँ। बट सेकंड रीज़न है प्राइसिंग। यार सस्ते में मिल जा रहा है यार, 300 रुपये में कौन 500 रुपये खर्च करता है, इसलिए भी मैं पोर्टोनिस को ही बाय करता। रही बात बिल्ड क्वालिटी की, तो अपनी पोर्टोनिस स्कून थीटा ईयरफोन की तो बिल्ड अच्छी है ही प्राइस के हिसाब से, बट इस मामले में मुझे Vivo से भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैं ज़्यादा रफली यूज़ नहीं करता हूँ, मैं अच्छे से यूज़ करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं Vivo को भी अगर बाय करता तो कोई दिक्कत रहती मुझे। तो बस दोस्तों ये था इन दोनों ईयरफोन्स का बाइंग गाइड, एंड आई होप कि इस बाइंग गाइड से आपको डेफिनेटली हेल्प मिली होगी एंड अब आप भी अब डिसीजन ले पाओगे कि आपको इन दोनों में से कौन सा बाय करना चाहिए। बट इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का आंसर करूंगा एंड आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आप इन दोनों ईयरफोन्स में से किसी भी एक को बाय करना चाहते हो तो इन दोनों ईयरफोन्स का बेस्ट बाइंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से बाय कर पाओगे। एंड अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, देन थोड़ी सी हेल्प आप मेरी भी कर दीजिए, बस इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आप चाहो तो इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा ही हेल्प मिल गया होगा तो। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।